स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से की आंदोलन खत्म करने की अपील। कहा, केंद्र सरकार बातचीत को तैयार। राजस्थान में अभी नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार, पहले होगी संगठन और राजनीतिक नियुक्तियां। कोटा में नवजातों की मौत पर हमलावर हुआ विपक्ष। चिकित्सा मंत्री ने गठित की जांच कमेटी, 3 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। राजस्थान में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिबंधित दवाइयां की जब्त। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने एक बार फिर से अपील की है कि किसान आंदोलन छोड़कर बातचीत करें। आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है, इसलिए उन्हें जनता के हित में आंदोलन छोड़ना चाहिए और बातचीत से हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों ने अब तक आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाकर रखा है, लेकिन अब उन्हें आंदोलन खत्म कर बातचीत से हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों से बातचीत करके मामले का समाधान करने के लिए कहा है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि हमने किसानों से बातचीत के आधार पर उन्हें लिखित प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अभी तक हमें उसका जवाब नहीं मिला है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें भारतीय वायुसेना को स्पेशल फ्लाइट रिटर्न द्वितीय संबंधी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था। इसमें प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान उनके साथ गए लोगों की भी जानकारी शामिल है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दी और CIC के निर्देश पर अमल करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी है। CDS जनरल विपिन रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर बोलते हुए CDS ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक स्थानों और अड्डों के लिए होड़ मची हुई है। आने वाले समय में इसमें और तेजी आने वाली है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक से अधिक देशों की बढ़ती सक्रियता इसके राजनीतिक महत्व को दिखाता है। जनरल रावत ने कहा कि अभी हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न अभियानों में मदद के लिए क्षेत्र से इतर देशों के बलों के 120 से अधिक जंगी जहाज तैनात है। क्षेत्र में अब तक कुल मिलाकर शांति बनी हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा नहीं मानती। उनके बयानों और उनकी पार्टी की हरकतों से ये जाहिर होता भी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पर हुआ हमला इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस समय पश्चिमी बंगाल में संवैधानिक संकट चल रहा है। राज्यपाल ने भी ममता सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। राजस्थान में पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। वहीं पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार फिर टलता दिख रहा है। पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले संगठन और राजनीतिक नियुक्तियां करेगी। वहीं पंचायत चुनाव की हार से कांग्रेस नेताओं के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हार का बड़ा कारण गुटबाजी के साथ जमीनी स्तर पर संगठन का नहीं होना है। ऐसे में पार्टी सबसे पहले संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लग गई है। कांग्रेस की बामनबास से विधायक इंदिरा मीणा के PCC चीफ के खिलाफ बयान देने पर आलाकमान नाराज है। इसको लेकर राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने इंदिरा मीणा को दिल्ली तलब कर फटकार लगाई है। आलाकमान ने सार्वजनिक बयानबाजी करने पर नाराजगी जताई है। जानकारी के मुताबिक इंदिरा मीणा मनमाफिक ट्रांसफर और इंटरव्यू नहीं होने से नाराज थी। इसी के चलते उन्होंने मंत्रियों द्वारा सुनवाई नहीं करने की बात कही थी। कोटा के JK लॉन अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने नवजात बच्चों की मौत के मामले में 4 सदस्यीय दल का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार, निदेशक RCH डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, वरिष्ठ आचार्य शिशु रोग विभाग डॉक्टर अमरजीत मेहता, वरिष्ठ आचार्य शिशु औषध SMS मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रामबाबू शर्मा को शामिल किया गया है। यह टीम तुरंत कोटा जाकर JK लॉन अस्पताल में हुई नवजात शिशुओं की मौत के प्रत्येक मामलों की जाँच करेगी। टीम अपनी रिपोर्ट 3 दिन में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोटा के JK लॉन हॉस्पिटल की एक और हृदय विदारक घटना सबके सामने आई है। 24 घंटे में 9 बच्चों की फिर मृत्यु हुई। ऐसा ही पिछले दिसंबर के समय में भी घटना हुई थी और उस समय भी सारा देश इससे बहुत ही उद्वेलित हुआ और केंद्र के मंत्री से लेकर राजस्थान के सारे राजनेता भी उन हॉस्पिटल में जाकर के जो कुछ भी आप उनको कहना था, देखना था, देखा और उसके ऊपर एक तय हुआ था
कि इस सब चीज़ों की जांच होगी। दुर्भाग्य आज यह है कि उस जांच होने के बाद वो जांच की रिपोर्ट कब और किसने देखी और किसने उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कुछ कार्रवाई की, उसके बारे में मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं, न वो ये बताने को तैयार हैं कि रिपोर्ट आई भी है कि नहीं आई है। राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने 1 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की है। औषधि नियंत्रक अधिकारियों की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर सेमी कोल्ड की करीब 1 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित दवा बरामद की है। टीम ने जयपुर में वीकेआई में मैसर्स मेडिक्योर जेनरिक पर छापा मारकर 76 लाख से अधिक कीमत की टैबलेट को सीज किया है। इसके साथ फिल्म कॉलोनी से 18 लाख की दवा जब्त की है। इसके अलावा दौसा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ से भी बड़ी मात्रा में सेमी कोल्ड की प्रतिबंधित दवाएं जब्त की है। ये कार्रवाई औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के निर्देशन में हुई। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राज्य नवाचार परिषद की प्रथम बैठक हुई। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि राज्य के नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाया जाए, उनको आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर नव प्रवर्तकों की सृजनशीलता को सम्मानित किया जाए। आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों एवं राज्य नवाचार परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमें दूसरे राज्यों में हो रहे नवाचारों को भी जानना एवं समझना होगा। राज्य में नवाचार का पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना होगा, जिससे सभी राज्यों में हो रहे नवाचार का प्रचार प्रसार हो और हम उसे अपने राज्य में भी प्रभावशाली रूप से ग्रहण कर आम जन को लाभ पहुंचा सकें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।